नमस्कार दोस्तों। आज हम बजट 2025 को लेकर डील करेंगे। बहुत मेरे पास कॉल आए कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए कि बजट 2025 में टैक्स रेट में क्या बेनिफिट दिया गया, मिडिल क्लास के लिए ये कैसे बेनिफिट करेगा, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, एमएसएमई के लिए ये कैसे बेनिफिट होगा, जो प्रोफेशनल्स हैं उसके लिए क्या बेनिफिट मिलेगा इससे, और रिबेट और मार्जिन रिलीफ। मार्जिन रिलीफ के ऊपर रिबेट कैसे मिलता है आप इसको बताइए। तो आज के वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। ये जो बजट 2025 है ये मिडिल क्लास का ड्रीम बजट है, ये मोस्ट अवेटिंग है। मिडिल क्लास इसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब ये बेनिफिट दिया जाएगा। बहुत लंबे अरसे के बाद, जब से मैं सीए कर रहा हूं, मैंने सीए किया, सीए फाइनल किया, प्रैक्टिस किया, जॉब किया, जितने सालों से बजट को मैं देखा हूं, ये बजट सबसे अच्छा बजट है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, सभी के लिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए क्या है बजट 2025। मोदी जी का जो फर्स्ट 10 इयर्स का टर्म था 2014 से लेकर 2024 तक, इस 10 इयर्स में मोदी जी ने क्या किए, कैपेक्स के ऊपर में, रेलवे के ऊपर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर में ह्यूज एक्सपेंसेस किया गया, बहुत सारे खर्चे किए गए, और कहीं ना कहीं इससे इंडस्ट्री को, प्राइवेट कंपनीज को बूस्ट मिला और हमारा इकोनॉमी फ्लोरिश किया। अब बात ऐसी होती है कि अभी जो इकोनॉमी फ्लोरिश तो कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेंडिंग का इशू है। लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, ड्यू टू बहुत अधिक हेवी टैक्स बर्डन के कारण। तो इस बार क्या किया, टैक्स में रियायतें दी गई। बजट में तो चेंज बहुत सारे आए हैं, सब्सिक्वेंट वीडियोज में आपको चेंज मिल जाएंगे, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि बजट में टैक्स रेट में क्या बदलाव हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको कहा था जो ओल्ड रिजीम है, ओल्ड रिजीम विल डाई इट्स नेचुरल डेथ। ओल्ड रिजीम अपने आप खत्म हो जाएगा, उसको मारा नहीं जाएगा। अब मान के चलिए कि 2025 ओल्ड रिजीम को खत्म ही कर दिया, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट आपको न्यू रिजीम में मिल गए कि अब आप ओल्ड रिजीम में नहीं जाएंगे। देखिए क्या होता है, टैक्स रेट में इस पर क्या बदलाव किया गया। टैक्स रेट में आपका, आप 4 का टेबल्स याद कीजिएगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो आप 4 का टेबल याद कीजिए, तो क्या होगा, अप टू 0 to 4 लाख नील टैक्सेशन, 4 to 8 लाख। अब इधर आप 5 का टेबल कीजिए, 4 to 8 लाख 5%, 8 to 12 लाख 10%, 12 to 16 लाख 15%, 16 to 20 लाख 20%, 20 to 24 lakh 25%, एंड एबव 24 लाख 30%। अब इमेजिन कीजिए, पहले कहाँ ओल्ड रिजीम में 10 लाख के ऊपर 30% था, अभी आपका 24 लाख के ऊपर में 30% है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप कंप्यूटेशन में देखिएगा कि ऑलमोस्ट 1 लाख तक की सैलरी जिसकी है उसका नील टैक्स, बहुत बड़ी बात है। 1 लाख तक इसकी सैलरी, उसका नील टैक्स। लेकिन सैलरी 1 लाख तक की नहीं, आपका सैलरी यदि 12,75,000 है तो आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सैलरी में, तो आपका टैक्स रेट 12 लाख आ गया और आपका डिबेट आपको मिल जाएगा। समझ गए। अभी 87 का रिबेट क्या होता है, 12 लाख तक जो सैलरी आपकी है, 12 लाख तक जो सैलरी आपकी है, या 12 लाख तक जो आपका इनकम है, उसके ऊपर जो टैक्स आएगा, तो 12 लाख तक कितना का टैक्स आएगा, 4 to 8 लाख 5%। तो क्या होगा, इधर आप 20 का टेबल याद कीजिए, 4 to 8 लाख 5%, 20,000, 8 to 12 लाख 10%, 4 लाख का 10% 40,000। समझ में आ गया। 12 to 16 लाख कितना हो गया आपका, 12 to 16 लाख 4 लाख का 15% कितना, 20, 40, फिर क्या 60, इस तरीके से आपका स्लैब बढ़ते जाएगा। समझ गए। तो अप टू 12 लाख 4 to 8, 4 लाख 5%, 20,000, 8 to 12
10%, 4 लाख का 10% 40,000, तो रिबेट कितना का आपका हुआ? रिबेट आपका हुआ 60,000 का रिबेट मिला। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि मान लीजिए मेरा इनकम यदि 12 लाख से अधिक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। सपोज कीजिए किसी का सैलरी 13 लाख है, तो 75,000 का छूट वैसे ही उसको मिल गया, उसका नेट इनकम कितना हो गया? 12,25,000। 12,25,000। तो अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आपको लोअर टैक्स का बेनिफिट मिलेगा अप टू रिबेट अमाउंट। कैसे? देखिए, रिलीफ क्या होता है, पहले ये नहीं था, लास्ट आई थिंक फिनेंस बजट 23 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ ऑन रिबेट, मार्जिनल रिलीफ ऑन रिबेट। अब ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, गौर से समझिएगा। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? योर टैक्स शुड नॉट बी हायर देन 100% ऑफ इनकम इंक्रीज। फिर से बोल रहा हूं आपको, टैक्स कभी भी अधिक नहीं होगा आपका इनकम जितना बढ़ा है उसके 100% से। मतलब फिर से बोल रहा हूं, टैक्स शुड नॉट बी मोर देन 100% ऑफ इनकम इंक्रीज। तो मैंने क्या कहा, आपका इनकम कितना हो गया? 30 लाख था, 75,000 का वैसे ही आपको छूट मिल गया स्टैंडर्ड डिडक्शन में, तो आपका कितना बच गया? 12,25,000। तो 12,25,000 में अप टू 12 लाख तक कितना टैक्स आता है आपका? 60,000। तो आपका बाकी का स्लैब क्या है? 12 to 16 लाख आपका 15%। तो 25,000 का 15% कितना हो गया? तो अप टू 12 लाख योर टैक्स इज 60,000। तो 25,000 का 15%, 25,000 का 15% कितना हो गया? 3750। तो यदि आपका इनकम 12,25,000 है तो आपका टैक्स कितना बढ़ रहा है? टैक्स आपका पड़ रहा है 60,000 प्लस 3750 मीन्स 63,750। 63,750। अब मैंने आपको मार्जिनल रिलीफ में क्या बताया था? टैक्स शुड नॉट बी मोर देन 100% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम। तो आपका इनकम कितना से बढ़ गया? आपका इनकम बढ़ा 25,000 से, और टैक्स लायबिलिटी कितनी की हो गई? 63,750 की। तो बेसिकली आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी 25,000 की आएगी। आपकी टैक्स लायबिलिटी 25,000 की आएगी, आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। चलिए इसको और अच्छा तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए आपका 12 सैलरी स्टैंडर्डाइजेशन हटाने के बाद में आपका सैलरी बनता है 12,50,000। तो 12,50,000 हो गया, तो 12,50,000 पर कितना का टैक्स बैठेगा? देखिए 50,000 का 15% आपका आ गया 7,500 प्लस में 60,000 कितना हो गया? 67,500। आपकी इनकम कितना बढ़ा? आपका इनकम बढ़ा 50,000 और आपकी लायबिलिटी कितनी की हो गई? 67,500। ये तो नाइंसाफी हो गया। इसीलिए क्या है? मार्जिनल रिलीफ है। जितना रुपया आपका 100% ऑफ इंक्रीज इनकम से अधिक नहीं जाएगा। तो इस केस में आपको कितनी टैक्स लायबिलिटी आएगी? 50,000 की आएगी। इसके ऊपर अभी एजुकेशन सेस आएगा, वो बात की बात है। समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं मार्जिनल रिलीफ को। बहुतों ने मुझे पूछा था कि मार्जिनल रिलीफ के कंसेप्ट को एक बार क्लैरिफाई कीजिएगा। किसी का इनकम 12,70,000 है, 12,70,000 है, तो देखिए क्या होता है। 12,70,000 है तो आपका 70,000 के ऊपर में 15% 10,500, 10,500। और आपका इनकम कितना था? 12,70,000 है। आपका पहले से टैक्स कितना आ रहा था? 60,000 प्लस में 10,500, 70,500। तो कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा? अप टू 70,000 तक ही टैक्स पे करना पड़ेगा। हम लोग इसको चेक करेंगे रिबेट और मार्जिनल रिलीफ के साथ, हम लोग इसको चेक करेंगे। समझ गया? मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और, जो 87A का रिबेट मिलता है, पहले उसमें शॉर्ट टर्म का मिलता था, लॉन्ग टर्म का नहीं मिलता था। अब क्या किया गया? अब ये कंफ्यूजन को हटा दिया गया। जो भी स्पेशल रेट है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है, क्रॉसवर्ड पजल्स है, कार्ड गेम्स है, या आपका जो स्पेशल रेट में जो आपका क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करते हो, या जो शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो जिस किसी का भी स्पेशल रेट है, उस पर आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा।
फिर से बोल रहा हूँ, 87A का रिबेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A जो शेयर मार्केट वाले होते हैं, 112A जो शेयर मार्केट वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसके ऊपर आपको रिबेट 87A का जो 60,000 है वो आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये जो 12 लाख का जो चेंज किया गया, ये तो सैलरी का तो चेंज किया ही गया, बट मान लीजिए मैं जॉब नहीं करता हूं, मेरा एक बिजनेस है, मेरा बिजनेस है टैक्स एक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैं कंसल्टेंट हूं, मैं बीइंग अ सीए मैं कंसल्टेंसी करता हूं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं सैलरी एम्प्लॉय नहीं हूं, मेरा प्रोफेशनल है, तो क्या होता है सेक्शन 44 एडीए क्या बोलता है, ये आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, जो भी आपका प्रोफेशनल इनकम आएगा, जो डॉक्टर है, लॉयर है, एडवोकेट्स है, सीए है, जो भी आपका प्रोफेशनल इनकम आएगा उसका 50% आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है। तो मान लीजिए 24 लाख तक यदि मेरा ग्रॉस रिसीट रहेगा, एनुअल रिसीट रहेगा, तब 50% 12 लाख, मतलब अप टू 24 लाख तक यदि मैं बिजनेस करता हूं तो मेरा नील टैक्स है। ये एमएसएमई के लिए बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ। ऐसे ही सेक्शन 44 एडी जो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, उस केस में क्या होता है, उसमें भी आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है। जो भी आपका सेल करते हो कैश में, वो आपका 8% माना जाता है कि इनकम है। तो किसी ने यदि 1.5 करोड़ का सेल किया तो 1.5 करोड़ का 8% आपका 12 लाख रुपीज, 1.5 करोड़ के सेल पर 8% आपका आएगा 12 लाख रुपीज, और 1.5 करोड़ के सेल पर आपका टैक्स फ्री है। छोटी समझ में आया। मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस करता है जिसमें कैश में रिसीव ही नहीं करता है, सभी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होते हैं, उस केस में क्या है, उसमें आपका 2 करोड़ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में क्या कहता है कि जो भी आप सेल कर रहे हो उसका 6% आपका इनकम माना जाएगा यदि आपका बाइंग और सेलिंग पूरा ही डिजिटल होता है, आप कैश मोड को इस्तेमाल नहीं करते हो। तो मान के चलो कोई ऐसा है जो 2 करोड़ का सेल कर रहा है, तो 2 करोड़ का 6% 12 लाख रुपया, मतलब आप 2 करोड़ तक सेल कीजिए और टैक्स फ्री हो गया। अब 1.5 करोड़ तक आप सेल कीजिए, कैश में सेल कीजिए, आपका टैक्स फ्री हो गया। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कोई यदि प्रोफेशनल से कोई नए सीए आएंगे या कोई डॉक्टर आएगा, अपना प्रैक्टिस शुरू करेगा, तो उसका 24 लाख का तो टर्नओवर नहीं होता है स्टार्टिंग में। यदि आपका 24 लाख का टर्नओवर है तो 50% 12 लाख हो गया, और 24 लाख से कम टर्नओवर पर आपको वैसे ही एग्जम्प्ट मिल जाएगा, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? Do write in the comment box. I love to read your comment and give reply on that. यदि आपको अच्छा लगा फिर भी लिखिए, बुरा लगा फिर भी लिखिए, आपके सारे कमेंट का स्वागत है। अब जैसा आप जो कमेंट करना चाहते हैं आप कमेंट कीजिए, यथासंभव मैं आपके कमेंट को रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।